अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। लास्ट एक्सेल सीरीज में हमने डेटा क्लीनिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉपिक्स को कवर किया और हमने देखा कि हम किस तरह से एक रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल ये आता है कि क्या डैशबोर्ड बनाने के लिए जो बुनियादी डेटा है या वो डेटा जिस पे डैशबोर्ड रिलाई कर रहा है वो डेटा एक्यूरेटली इनपुट किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज से इंशाल्लाह मैं डेटा वैलिडेशन की सीरीज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम रॉन्ग एंट्रीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट दो तरह से होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपनी पिछली वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इंशाल्लाह इस सीरीज में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको डेटा नजर आ रहा है। इस डेटा के लिए हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि डेटा वैलिडेशन के साथ ताल्लुक रखती हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि हमने अमाउंट का जो कॉलम है, जैसा कि हमारा एफ कॉलम है, क्लेम अमाउंट का कॉलम है, इसमें हमने अमाउंट को बिटवीन 100 एंड 5000 रिस्ट्रिक्ट करना है। हम चाहते हैं कि इन कॉलम्स में सिर्फ वो वैल्यू आए जो इन दो नंबर्स के दरमियान हो, ना इनसे कम ना इनसे ज्यादा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम डेटा के कॉलम में आएंगे। डेटा के टैब पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से होल नंबर या डेसिमल की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं होल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब क्योंकि हमने डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है बिटवीन 100 एंड 5000, तो मैं बिटवीन की ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और मिनिमम में मैं 100 प्रेस करूंगा, टाइप करूंगा, और मैक्सिमम वैल्यू के सेल में मैं 5000 टाइप कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। अब मैं जो एग्जिस्टिंग डेटा है फॉर द टाइम बीइंग इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एंट्रीज करना शुरू होता हूँ और आपने देखा कि मैं जैसे ही मिनिमम वैल्यू से नीचे की कोई वैल्यू एंटर करने जाता हूँ तो एक्सेल मुझे रोक लेता है और मुझे एक एरर मैसेज डिस्प्ले होता है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है जी, मैं इसको रीट्राई करूंगा। रीट्राई में मैं जैसे ही इसको 100 करूंगा तो ये इसको अलाउ कर देगा। इसी तरह से मैं अब आता हूँ, मैं अगर चाहता हूं कि मैं 5001 एंटर करूं तो वो मुझे नहीं एंटर करने देगा क्योंकि ये हमारे जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे 5000 एंटर कर देता हूँ। मैं जो भी वैल्यू 100 और 5000 के दरमियान एंटर करूंगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर हम चाहें जहाँ पे हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वैल्यू, तो हम इस टेक्निक से यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है डेटा की रिस्ट्रिक्शन, डेट रिस्ट्रिक्शन, कि हमारा जो डेट का कॉलम है या क्लेम डेट है दैट मस्ट बी बिटवीन 2026। ये 2026 से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए और 2026 के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वंस अगेन मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट से जहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है मैं डेट की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मैं जैसे ही डेट की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो वंस अगेन मेरे पास वही ऑप्शंस शो होंगी, बिटवीन, नॉट बिटवीन। अब चूंकि मैंने
2026 यानी 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक दो डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं बिटवीन की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और स्टार्ट डेट में मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट स्टार्ट 2026 1, 1। इट मीन्स कि मैं फार्मूला दे रहा हूँ, स्टार्टिंग डेट मैं कह रहा हूँ कि इट मस्ट बी 1 जनवरी 2026, और क्लोजिंग डेट मैं कह रहा हूँ या एंडिंग डेट मैं कह रहा हूँ 2026 दिसंबर 31, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं किसी भी एग्जिस्टिंग डेट को F2 प्रेस करके, फॉर एग्जांपल मैं इस 2026 को 2025 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो मुझे डेटा को एडिट नहीं करने देगा। क्यों नहीं एडिट करने देगा? क्योंकि ये हमारे थ्रेशोल्ड के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम डेट के कॉलम में भी या डेट का डेटा इनपुट करवाने के लिए भी यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि यूजर सिर्फ वही डेट्स एंटर करे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें रिक्वायर्ड डेटा फॉर एग्जांपल सिर्फ 2026 का ही चाहिए, तो यूजर इसमें सिर्फ 2026 का ही डेटा इनपुट करे, 2026 के अलावा कोई और डेटा इनपुट ना हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, हमने एक्सपेंस टाइप पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उसके लिए मैंने एक न्यू शीट में एक्सपेंस टाइप की फॉर्मेटिंग अलग से की हुई है। मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा यूनिक, और इसके अंदर मैं सॉर्ट का फंक्शन यूज करूंगा, और मैं एक्सपेंस जो मेरी टाइप है E2 से लेके E9 तक रेफरेंस दे दूंगा और ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इसने क्या किया, इसने एक्सपेंस टाइप को यूनिक बनाया, और यूनिक बनाने से पहले उनको सॉर्ट किया। उसके बाद मैं सेल J1 में आता हूँ, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, और मैं अब अलाउ की ऑप्शन पे जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं लिस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। और लिस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सपेंस टाइप वाली शीट में आता हूँ, और हेडर को छोड़ के मैं बाकी जो रेंज है उस रेंज को डिफाइन कर देता हूँ। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, तो मेरे पास एक्सपेंस टाइप की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं जो भी एक्सपेंस टाइप चाहूँगा इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इससे पहले हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को अपने डैशबोर्ड के साथ, अपने डेटा के साथ मैच कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमने देखा कि किस तरह से हम बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स यूज करते हुए डेटा वैलिडेशन की न सिर्फ यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बल्कि हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा इनपुट डेटा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, हमारा इनपुट डेटा हमारी रिक्वायरमेंट से हट के नहीं है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमने यूजर को सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करना हो। हम यूजर को कोई फ्री हैंड नहीं देना चाहते। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम बेसिक लेवल से कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें डेटा वैलिडेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।